नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकप्रिय या कहूं कि सफल होने की चाह रखना कोई अजीब बात नहीं है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें और उनका सम्मान करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमारे विचारों से दूसरे लोग हमेशा पूरी तरह सहमत ही होंगे और हमारी बात माने। हालांकि हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों की सोच और विचारधारा या आइडियोलॉजी अलग-अलग होना बेहद सामान्य सी बात है। लेकिन कुछ लोगों को यह वैचारिक मतभेद असहज बना देता है और उन्हें महसूस होने लगता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत संवेदनशील होते हैं और किसी भी बात को बहुत जल्दी व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं। यदि आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं और बात बात पर आहत हो जाते हैं, तो यह आदत आपकी मानसिक सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि किसी की भी बात को निजी तौर पर लेने की आदत पर लगाम लगाया जाए, ताकि आपके रिश्ते किसी बेकार की गलतफहमी की वजह से खराब ना हों। इसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। पहला है बातचीत करने को प्राथमिकता देना। किसी के साथ लड़ाई या बहस होने पर हम अपने दिमाग में एक काल्पनिक खाका बुनने लगते हैं और एक मानसिक उलझन में पड़ जाते हैं, जिसमें सामने वाले की उन बातों की भरमार होती है जिन्होंने हमें मानसिक पीड़ा पहुंचाई है, या हमें सिर्फ लगता है कि उन्होंने हमें पीड़ा पहुंचाई है, लेकिन हम अपने पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजतन हमारी सोच एक तरफा बन जाती है और हम कुढ़ते रहते हैं। लेकिन आपसी बातचीत द्वारा आप ऐसी स्थिति को रोक सकते हैं। इसीलिए किसी से मतभेद होने पर बातचीत बंद करने की बजाय संवाद का रास्ता अपनाएं, ताकि सामने वाले के तर्क को समझा जा सके। जब तक हम सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें समझेगा। दूसरा है अपना आकलन करना। जब हम अकेलापन या आत्मसम्मान की कमी महसूस करते हैं, तो ये हमें चिद्धा बना देती है और हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। इस तरह के भाव हमारे भीतर असुरक्षा की भावना भर देते हैं और हमें लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। लिहाजा वह हर छोटी बड़ी बात से आहत होने लगता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए खुद पर विश्वास करना सीखें और किसी भी बात पर फौरन प्रतिक्रिया देने की बजाय सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करें। तीसरा तरीका है मन के भाव लिखना। विभिन्न शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि डायरी लिखने से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि आप अपने जीवन का बेहतर तरीके से आकलन भी कर पाते हैं। इसलिए नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत डालें, ताकि आप यह समझ सकें कि किन लोगों या किस तरह के माहौल में आप असहज महसूस करती हैं। जब आप अपना लिखा हुआ दोबारा पढ़ेंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस बात पर आपका नजरिया सही था या किस बात को आपने ज्यादा तूल दे दिया। अगला तरीका है माफ करना। कभी कभी किसी का व्यवहार या कुछ कह देना हमें इतना आखर जाता है कि हम उस टीस की गांठ अपने मन में बांधे ही रखते हैं। लेकिन ऐसा करने से हम जीवन के अच्छे अनुभवों का आनंद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस खराब अनुभव पर ही केंद्रित रहता है। लोगों को माफ करने की आदत अपने भीतर डालें, ताकि पिछली कड़ी डिवी बातों को छोड़ कर आगे बढ़ा जा सके। हो सकता है शुरुआत में ऐसा करना कठिन लगे, लेकिन एक बार माफ करने की आदत पर दिहेज जाए तो रिश्ते अपने आप ही खूबसूरत बन जाते हैं, क्योंकि तब किसी की बात आप व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में नहीं लेंगी। एक और तरीका जिससे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, वो है किसी अपने बड़े पारिवारिक सदस्य या किसी पेशेवर से सलाह लें। कभी कभी तनाव इतना होता है कि किसी सुझाव से कोई लाभ मिलता नजर नहीं आता। ऐसे में किसी काउंसलर या पेशेवर से ली गई सलाह काफी मददगार साबित हो सकती है। असल में जीवन की कुछ समस्याएं या मुद्दे इतने जटिल होते हैं कि खुद से कोई सही निर्णय ले पाना कठिन लगता है। ऐसे में काउंसलर निष्पक्ष होकर सही सलाह दे सकते हैं। कुछ और भी तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जो लोग जानबूझकर आपको किसी और के खिलाफ उकसाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं, ये कब आपको भी डस लेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जहां सम्मान ना मिले या कोई आपको वैल्यू ना करे, तो उस जगह ना ही जाएं तो बेहतर होगा। अपनी सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण करें। जो चीज आप दूसरे लोगों से चाहते हैं कि वे तुम्हारे साथ करे, तो आपको भी चाहिए कि आप भी वो उनके साथ करें, और अपने लिए कुछ सीमा का निर्धारण करो और उनका पालन करें। यदि किसी बात से आप असहज महसूस करने लगें,
तो अपना ध्यान किसी और जगह लगाने का प्रयास करें। कोई भी चीज या कोई इंसान यदि आपको तनाव में रख रहा है तो इसे इग्नोर कर दो ताकि जीवन से समस्या कम हो जाए। खुद से प्यार करें, खुद को पहचानें और खुद को पहचान कर खुद को अपनाओ और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें कि आप जो हो ठीक हो। किसी और की नजरों में सही साबित करने के लिए खुद को कभी मत बदलो। ये थे कुछ तरीके खुद को बेहतर बनाने के। आशा करता हूं ये आपके लिए लाभदायक होंगे। इससे सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।